बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें मोहम्मद इरफान अफजल और आप देख रहे हैं यूनिवर्सल वीज़ा गाइडेंस। तो मैं लेके आता हूँ आपके तमाम इमिग्रेशन मसाइल का हल। जिन दोस्तों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारी कम्युनिटी में इजाफा हो। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपको EU नेशनल के हवाले से, प्री सेटल और सेटल के हवाले से एक ऐसी कैटेगरी से मुतारिफ़ कराऊँगा जिसका बहुत ही कम लोगों को पता है। और आप प्री सेटल जिस वक्त आपको मिल जाता है तो आप 3 साल के अंदर कैसे सेटल स्टेटस ले सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको पूरा देखें और इसको शेयर भी करें ताकि किसी का भला हो जाए। तो जैसे कि आपको मालूम है कि EU सेटलमेंट स्कीम में अप्लाई करने की डेडलाइन थी 30 जून 2021, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ लोग अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास कोई रीज़नेबल ग्राउंड्स मौजूद हैं। तो अब कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं सेटल स्टेटस के लिए आफ्टर 3 इयर्स ऑफ प्री सेटल स्टेटस। अगर आप EU नेशनल हैं और UK में काम कर रहे थे, सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर थे या सैलरीड एम्प्लॉयड वर्कर थे, और किसी सिकनेस की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से या आपकी एज पेंशन एज को पहुंच चुकी है, तो आप सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको 5 साल वेट करना नहीं होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्टॉप वर्किंग। जो EU नेशनल है उसने UK में पहले काम कर रहा था लेकिन अब वो काम नहीं कर रहा। उसकी रीज़न क्या है कि कोई वर्क के ऊपर कोई एक्सीडेंट हुआ है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ की वजह से उसको काम करने से रोक दिया गया है, तो वो सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकता है। उसको 5 साल वेट नहीं करना है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि वो UK में 2 साल रिहाइश पजीर हो। इसी तरीके से नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, अगर आपकी एज जो है वो पेंशन स्टेट पेंशन एज को पहुंच चुकी है, उसकी क्या क्राइटेरिया? उसका यह क्राइटेरिया कि आप UK में 1 साल तक काम कर रहे हों बिफोर हैंड और आप UK में मौजूद हों 3 साल तक। तो ये 2 क्राइटेरिया अगर आपने मीट कर लिया तो आपको 5 साल का वेट नहीं करना है, आपने डायरेक्ट ही सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर देना है। इसी तरीके से एक और कैटेगरी भी है, उसको कहते हैं कि जो EU नेशनल है वो UK में मौजूद है प्री सेटल के ऊपर, लेकिन वो दोबारा चला गया है EU में और वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया उसने। इसके तहत अगर आप UK में 3 साल तक मौजूद हैं और 3 साल तक आप UK में रह रहे थे लेकिन फिर आपने काम शुरू करना कर दिया है EU के अंदर, लेकिन इसमें एक जो क्राइटेरिया वो ये है कि आपको हर वीकेंड पे या वीक में 1 दिन के लिए UK आना मस्ट है, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं सेटल स्टेटस के लिए। तो ये जो 3 डिफरेंट कैटेगरीज मैंने आपको बताई हैं, इसके तहत सबसे पहले तो अगर आप किसी नागहानी आफात की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से आप काम करने से माजूर हो गए और आप UK में मौजूद हैं 2 साल तक, तो अब आप सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी एज पेंशन एज को पहुंच चुकी है और आप UK में मौजूद हैं 3 साल तक और पिछला 1 साल जो है आपने कंटिन्यूसली काम किया है, और अगर आप EU वापस चले गए हैं लेकिन आपने 3 साल तक UK में रहे हैं और हर वीक में 1 दफ़ा आप UK आते हैं, तो फिर आप सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब फैमिली मेम्बर्स का क्या होगा, क्योंकि कुछ डिपेंडेंट फैमिली मेम्बर हैं, उनके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। वो ये है कि जैसे ही आपका जो स्पॉन्सर है वो इन 3 कैटेगरीज़ की वजह से सेटल स्टेटस अप्लाई कर लेता है, तो अब आपको भी 5 साल वेट नहीं करना। बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इसमें बहुत से लोगों का भला हो जाएगा। स्पेशली कुछ बच्चे आ जाते हैं और उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनके आगे से जो डिपेंडेंट हैं वो बैक होम में हैं, तो वो उनकी वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते, उनको सेटल स्टेटस का इंतज़ार करना पड़ता है। तो इस कंडीशन के अंदर जैसे ही उनको सेटल स्टेटस मिलेगा, हो सकता है कि वो अभी आए हों या 1 साल भी ना हुआ हो और उनके वालिद या वालदा या उनके स्पॉन्सर जो हैं उन्होंने सेटल स्टेटस ले लिया है इन कैटेगरीज़ की बिना पर, तो अब उनको वेट नहीं करना, उनको भी सेटल स्टेटस के लिए अप्लाई कर देना है। और जैसे ही वो सेटल स्टेटस अप्लाई करेंगे, दे आर इंडिपेंडेंट, दे कैन अप्लाई फॉर देयर फैमिली मेम्बर। सो बहुत अच्छी ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर की। आई होप इस वीडियो की वजह से बहुत सी जो कन्फ्यूजन है और बहुत से लोगों का जो सवालात थे वो अब क्लियर हो जाएंगे
और उनकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का बहुत ख्याल रखिए और मेरे इस चैनल का भी थैंक यू।